ओके, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर। आज हम लोग एक और डिवोशन में चलेंगे। हम लोग इस विषय में बात कर रहे हैं परमेश्वर के गुण के बारे में। कितने गुण हैं? 27। कितने गुण? 27 गुण हैं। और आज हम देखेंगे ये 7वां गुण है, ठीक है। और ये है उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का मतलब है उत्तम या श्रेष्ठ, श्रेष्ठ होना। ओके, ये परमेश्वर का गुण है एक। आइए उससे पहले हम लोग प्रार्थना करते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड और सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ओके, आप मुझे उम्मीद है कि आप वचन सुनते हैं और प्रभु में बढ़ते जाइए। रोज बाइबल पढ़िए, परमेश्वर के साथ आपका अच्छा संबंध हो और आप सुरक्षित रहो। धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें दिए हैं। इस दिन के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरे अनुग्रह के द्वारा हम दिन की शुरुआत करें पिता। आप हमें अगुवाई करो, हम आत्मिकता में बढ़ सके और हम आत्मिक चीज़ों के बारे में ज़्यादातर सीख सके और आत्मिक चाल चलन में बढ़ सके। और पिता, हम आपकी विचार और आपकी स्वभाव, आपकी ज्ञान और आपकी बुद्धिमत्ता में हम बढ़ सके। आप हमारी अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो इस डिवोशन को, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन। आज हम देखेंगे श्रेष्ठ होना। ओके, श्रेष्ठ होना एक अद्भुत शब्द है। श्रेष्ठ मतलब सब कुछ श्रेष्ठ है। ओके, उत्तम, बेस्ट है, उसके तुल्य और कोई भी नहीं है। ओके, कहते कि इसका सही मायने में अगर सही अर्थ बताया जाए तो परमेश्वर अपनी सारी सृष्टि में ऊंचा और महान है। परमेश्वर सारी सृष्टि में जो कुछ भी उसने बनाया ऊंचा और सबसे महान है। ओके, आयुब के अध्याय में हम देखते हैं, आयुब की किताब और 11 अध्याय वचन 7-8 में, क्या तू परमेश्वर का गूढ़ भेद पा सकता है? क्या तू सर्वशक्तिमान का मर्म पूरी रीति से जान सकता है? वह आकाश सा ऊंचा है, बोलते ना कि आकाश से भी ऊंचा है, तू क्या कर सकता है? वह अंधलोक से भी गहरा है, तू क्या समझ सकता है? आयुब का 37, 22, 23 वचन में भी कहता है, उत्तर दिशा में सुनहली ज्योति आती है, परमेश्वर भय योग्य तेज से विभूषित है, सभामान। बोलते ना कि परमेश्वर सूरज किरण, सुनहरी चीजों को उत्पन्न करता, किरणें, जब सूरज ढलता है, जब सूरज उगता है, चमक आप दोपहर के समय देखते हैं, ये सब परमेश्वर की काम है। पानी के गहराई तक भी सूरज की किरणें पहुंच जाते हैं, ये सब परमेश्वर का काम है। यशायाह का इसमें और एक बात कहता है कि सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते हैं, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार कर ही नहीं सकता। समझ रहे हैं? ये परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सामर्थी, वो सामर्थ्य में भी ऊंचा है, वो कार्य में भी ऊंचा है, वो सृष्टि में भी ऊंचा है, वो आकाश से भी ऊंचा है, वो गहराई से भी ऊंचा है। परमेश्वर है, सब चीजों में वो सबसे महान है, सबसे ऊंचा है, सबसे श्रेष्ठ है। यशायाह का 66 और वचन 1-2 में कहता, यहोवा कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है, तुम मेरे लिए कहां पर स्थान बनाओगे? फिर दूसरी वचन में ये वाणी देता, परमेश्वर अपनी वाणी देता, ये सब वस्तुएं मेरी ही हाथ की बनाई हुई, ये सब मेरी ही है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। परमेश्वर उसके तरफ ध्यान देता है। अगर आपके पास धन संपत्ति है, आपके पास अच्छा ज्ञान है, आप बुद्धिमान हैं, आपके पास अच्छा बहुत सारे मनुष्य की ज्ञान और नैतिक विचारधाराएं हैं,
और आप व्यवस्थित रहते हैं और व्यवस्थित चलते हैं, उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब कुछ परमेश्वर का है। परमेश्वर खेदित और दीन लोगों के तरफ दृष्टि करता है। समझ रहे हैं? आज मेरे पास बहुत ही यद से है, इसलिए मैं लोगों के सामने बांटता हूं कोई चीजें, मैं अपने आप को प्रसन्नता पाता हूं और लोग मेरी वाहवाही करते हैं, परंतु परमेश्वर नहीं। इसीलिए आपको मुझे समझना है, परमेश्वर का वचन जब मैं सुनता हूं, मैं डरता और मैं थरथराता हूं। ये सत्य है, परमेश्वर की जैसा और कोई नहीं है। वो सच्चाई से, न्याय से काम करता है। भजन संहिता 35 का 5 में कहता, यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है। वो सबसे महान है और वो सबसे ऊंचाई पर रहता है। भजन संहिता 113 में कहता, 4 से 6 में, यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है। सारे दुनिया में जितने भी जाति हैं सबसे महान है। उसकी महिमा आकाश से भी ऊंचा है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? बहुत ऊंचे पर विराजमान है। आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वो सबसे महान है, फिर भी वो झुकता है। अद्भुत है। आज हम देखें बहुत सारे लोगों को, वो झुकना नहीं चाहते, वो दीन होना नहीं चाहते, वो बहुत बोलते हैं, बट परमेश्वर की वचन को कम सुनते हैं। उस परमेश्वर को आप पहचानो, उसके गुण को पहचानो। वो परमेश्वर इतना महान होने के बावजूद भी पृथ्वी पर देखता और झुकता है। इसकी इसकी ये कमजोरी नहीं है या वो कम नहीं हो गया, बल्कि उसका एक गुण है। सब पहली पॉइंट हम देखते हैं, जब तक परमेश्वर स्वयं को प्रकट ना करे उसको समझना कठिन है। हम उसके पास नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक वो स्वयं को प्रकट नहीं करेगा तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम उसको समझ भी नहीं सकते, हम उसको जान भी नहीं सकते, परंतु वो स्वयं प्रकट करता है हमें। समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत जरूरी है आपको मुझे समझना और जानना। व्यवस्था विवरण की किताब में कहता 29 में कहता कि गुप्त बातें हमारा परमेश्वर यहोवा के बस में है। गुप्त बातें इंसान नहीं जान सकता, गुप्त बातों को, परंतु परमेश्वर के हित में है और वो जानता है। जो प्रकट की गई वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश बस में रहेगी। जो भी हम देख रहे हैं, जो भी प्रकट किया गया, ये हमारी और हमारी वंश के लिए प्रकट किया गया, इसीलिए कि व्यवस्था की सब बातें पूरी की जाए। ये सब इसीलिए प्रकट किया गया ताकि हम उसके व्यवस्था, उसके नियम को हम समझ सके। रोमियो का 11:33 में कहता है, आहा, अद्भुत बात कहता है। रोमियो का 11 अध्याय वचन 33 में, आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम है। कुछ समझ पा रहे? धन, बुद्धि, ज्ञान गंभीर है, उसके विचार बहुत गहरा है, उसके मार्ग अगम। अद्भुत है। आयुब का 26:14 में कहता, उसकी गति के किनारे ही है, मैं उसकी गति के किनारे ही है। एक किनारे हूं, उसके जो गति है, एक किनारे में हूं मैं। उसकी आहट फुसफुसाहट है, मुझे सुनाई देता। वो कई बार उसकी गरज, दूसरे उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? वो आपसे मुझसे फुसफुसाहट से बात भी करता है, वो करना चाहता है।
दर्शन देता है, सपना देता है। समझ रहे हैं? पहला तीमुथियुस 6:16 में कहता, अमरता केवल उसी की है। अमरता, आज इंसान अमर ढूंढते हैं। परमेश्वर अमर है। आप परमेश्वर के साथ रहो, परमेश्वर के साथ चलो, और वह अगमय ज्योति में रहता है। ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। वो कभी नहीं टलेगा। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग का है, एक दिन का नहीं। शुरू से अंत तक उसका राज्य है, वो हमेशा रहेगा। अगमय ज्योति में वो रहता है। कभी किसी मनुष्य उस प्रकाश को नहीं देख सकता, इसीलिए वो प्रकट करता है। जब वो प्रकट करेगा, स्वयं प्रकट करेगा, तभी आप और मैं समझ सकते हैं। आज आप जो विश्वास करते हो, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अपने परिचय दिया है। आप और मेरे अपराध और गुनाहों के कारण क्रूस पर यीशु मसीह जीवन दिया है। ये परमेश्वर की प्रकटीकरण है। उसने हमारे जीवन में आया और हमें उसकी सुसमाचार को समझने में मदद किया। किसी ने आपके पास, जब आप तकलीफ में थे, जब आप परेशानी में थे, जब आप भटके हुए थे, जब आप अधर्म में पड़े हुए थे, जब आप पूरी तरह से खोए हुए थे, तभी परमेश्वर आया आपके पास किसी ना किसी के द्वारा और आपको एक अपनी सुसमाचार दिया, और उस सुसमाचार पर आप विश्वास किए और आज आप परमेश्वर की महिमा करते हैं। ये उसने ही आपको प्रकट किया, अपने आप को, और आप उसके विषय में आज जान पा रहे हैं। अद्भुत है। दूसरी बात, परमेश्वर के सोच विचार मनुष्य से कहीं ऊंचा और भिन्न है। समझ रहे हैं? हमारी सोच विचार की तरह परमेश्वर नहीं सोचता। हम जैसा चाहते परमेश्वर वैसा नहीं चाहता। परमेश्वर का सोच विचार अलग है और भिन्न है आप और मेरी सोच से, बिल्कुल अलग है। आप यशायाह 55 9-10 वचन पढ़िए। उसकी विचार और हमारे विचार में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं जो विचार करूंगा वो एक्सेप्ट करेगा? इम्पॉसिबल है, वो नहीं करेगा। उसकी विचार को हमें लेना है, उसकी गति को हमें लेना है, उसकी सोच, उसकी बुद्धि, उसकी समझ को हमें लेना है, और उसी समझ के साथ, उसी गति में, उसी विचार में हमको जीवन जीना है। तीसरी बात, परमेश्वर विश्वासियों से अपने उच्च विचारों पर चलने की आशा करता है। हर एक विश्वासियों से परमेश्वर यही आग्रह करता है कि उसके विचार के अनुसार हम चले। ले व्यवस्था का किताब में 1 से 5 में जीवन जीने का मानक है। हम कैसे जीवन जी। जब इजराइल लोगों को मिस्र से निकाल कर लेकर आया तो उनको यही बात कह रहा था कि तुम मिस्र की जैसा चाल चलन मत रखो। मैं तुम्हें नियम दे रहा हूं, मैं तुम्हें व्यवस्था दे रहा हूं, मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम चलो, तुम जीवित रहोगे। आज आप अगर विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर जीवन दिया, अगर आप विश्वास करते हो तो आपको नया जीवन मिला है। आज आप इस जीवन को प्रभु परमेश्वर के वचनों के आधार पर आपको चलना है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसीलिए बाइबल एक हमारे लिए मैप है, मैप। हम उस मैप को देखकर चलना है। उसमें परमेश्वर बताया कि कैसे जीवन व्यतीत करेंगे आप। दूसरा कुरिन्थियों का 10:2 में कई बार जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, कुछ लोगों पर जब हमको शरीर के अनुसार चलने वाले समझते हैं, वो भी इंसान, हम भी इंसान, पर जो आप विश्वास कर रहे हो परमेश्वर की चाल चलन को लाइए। अगर मैं संसार की जैसा, मनुष्य की जैसा स्वभाव में चलते रहूंगा तो हर कोई बोलेगा कि जैसा मैं वैसा वो है। इसीलिए मेरे चाल चलन में बदलाव होना जरूरी है।
जैसा परमेश्वर की गति है, जैसा परमेश्वर का विचार है, जैसे परमेश्वर की चाल चलन है, वैसे मुझे भी चलना है। रोमियो का 12:2 में कहता है, इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारा मन नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। जब आप नई सिरे से चाल चलन में बढ़ोगे तो परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा पाओगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। या ये 7वां पॉइंट है, यहोवा श्रेष्ठ है या उत्कृष्ट है, ओके, या उत्तम है, उसके जैसा और कोई नहीं। ओके, ये 7वां गुण है। ये 7वां गुण सारे वचनों को आप पढ़िए दोबारा, फिर आप विचार करिए और आप प्रार्थना करिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तेरी जय जयकार करते हैं। तू सबसे ऊंचा है और तू पृथ्वी पर दृष्टि करता और झुकता भी है, और उन दीनहीन लोगों पर भी दृष्टि करता जो तेरे वचन सुनते हैं और थरथराते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते, तू सच्चा है, तू कभी अत्याचार नहीं करता, कभी अन्याय नहीं करता, कभी पक्षपात नहीं करता, हर एक इंसान से समान रूप से प्रेम करता। धन्यवाद देते प्रभु, तेरी महिमा करते। अभिषेक करो इस डिवोशन को, प्रत्येक भाई बहन जो सुनते हैं, आप उनकी मनोबल को बढ़ाओ, उनको शिष्यता में बढ़ाओ, आत्मिक चीजों में बढ़ाओ, सांसारिक चीजों से दूर करिए पिता, कि वो आत्मिक चीजों में बढ़ सके, शिष्यता में बढ़ सके, आपकी गहराई को समझ सके और आपके साथ उनका रिश्ता मजबूत हो सके। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं, संदेश सुनते हैं और लाइक करिए, कमेंट करिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और शेयर भी करिए लोगों को, आपका फ्रेंड, आपके मित्र को कहिए सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा ये शुभ संदेश लोगों तक पहुंचे। ओके, आमीन आमीन।